Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study about chapter 2, 5.5 Wishes, part 2. In part first, we have read about a boy named Bhuvan who was 6 years old and just shifted from Bangalore. He does not like any of his classmates just because they are not so smart. So he wished 5.5 wishes and Gandharv promised him to fulfill. But he faced the reverse situations of that wishes. So we will read the further story that what had happened to the Bhuvan. Bhuvan was miserable that the Gandharv had betrayed him thus. He wanted to be normal once again. His teacher had dismissed his talent and his classmates called him an idiot because his intellectual conversations were beyond them. Now, because he was talking miserably, वो एकदम अलग तरीके से बातें करने लगा था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल उसकी कन्वर्सेशन होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानों बड़ों वाली बातें वो करने लगा था, तो उसकी जो कंडीशंस थी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गया था कि और उसको लग रहा था कि गंधर्व जिसने जो उसे 5.5 विशेष दी थी, जो 5.5 वरदान दिए थे, उसने वो देकर उसको बिट्रे किया है, उसको धोखा दिया है इस तरह से. ही वॉन्टेड टू बी नॉर्मल वंस अगेन. वो एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाना चाहता था. वो अब अपना बेस्ट नहीं होना चाहता था, सबसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहता था. हिज टीचर हैड डिसमिस्ड हिज टैलेंट एंड हिज क्लासमेट्स कॉल्ड हिम एन इडियट. जो उसके टीचर थे उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना नहीं, उसको डिसमिस कर दिया, उसको इनकार कर दिया, और उसके जो क्लासमेट्स थे, जो उसको स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, जो साथी थे, उसको इडियट कह के बुलाने लगे बिकॉज हिज इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस वर बियॉन्ड देम. क्योंकि जो उसकी जो बातें हुआ करती थी वरदान के कारण, गंधर्व ने जो वरदान दिया था उस वरदान के कारण उसकी जो बातें होती थी बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती थी, बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक होती थी, बड़ों वाली बातें होती थी जो उनकी समझ से परे होती थी, समझ से में नहीं आती थी, जिसके कारण वो उसे भुवन को इडियट बुलाने लगे थे. He decided that he would invoke the Gandharva again and fight with him. He started wishing once again. Oh, I wish people wouldn't shun me. I won't be one of them. I wish they would share their lunch with me. I really don't want to be the best. I really wish to be a normal, loving little boy. I wish. Bhuvan paused waiting for the Gandharva to reappear. There was an orange light and as Bhuvan prepared himself to fight with him, he realized that the little being in the room was not the same. अब उसने फिर से डिसाइड किया, भुवन ने डिसाइड किया कि वो फिर से गंधर्व को इन्वोक करेगा, वो फिर से उसको बुलाएगा एक बार एंड फाइट विथ हिम, और अब उससे वो लड़ाई करेगा. तो उसने फिर ही स्टार्टेड विशिंग वंस अगेन. तो उसने फिर से विश करना, फिर से अपनी इच्छाएं प्रकट करना शुरू कर दिया. और फिर उसने इच्छाओं में क्या बोला, ओह आई विश पीपल वुड नॉट शन मी, कि काश मुझे जो लोग हैं वो इस तरह से इग्नोर ना करें. शन मीनिंग होती है इग्नोर करना, कि काश लोग मुझे फिर से इस तरह से इग्नोर ना करें. आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम. मैं उन्हीं में से एक बनना चाहता हूँ, मैं सबसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ. आई विश दे वुड शेयर देयर लंच विथ मी. मैं चाहता हूँ कि वो अपने जो लंच है वो मेरे साथ शेयर करें. आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी द बेस्ट. मैं सचमुच में सबसे ज़्यादा बेस्ट नहीं बनना चाहता, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहता हूँ. आई रियली विश टू बी अ नॉर्मल लविंग लिटिल बॉय. मैं सचमुच एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा वापस से बनना चाहता हूँ. आई विश मैं चाहता हूँ. इस तरह से वो विशिंग कर रहा था. भुवन paused वेटिंग फॉर द गंधर्व टू रीअपियर. और इस तरह से वो विश करता हुआ फिर वो रुक गया, पॉज हो गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया, और वो इंतज़ार करने लगा कि जो गंधर्व था वो फिर से वापस आएगा, उसके सामने अपीयर होगा, प्रकट होगा. देयर वॉज एन ऑरेंज लाइट एंड एज भुवन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू फाइट विथ हिम, ही रियलाइज्ड दैट द लिटिल बीइंग इन द रूम वॉज नॉट द सेम. और फिर जब वो इंतज़ार कर रहा था तो तभी क्या हुआ, वहाँ पे उसके डेस्क के पास एक ऑरेंज लाइट आ गई आपकी.
और जब जैसे ही भुवन ने अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया कि वो लड़ाई करेगा गंधर्व के साथ, तो उसको ये महसूस हुआ कि ये जो अब छोटा सा जो बीइंग जो आया है, जो उसके सामने जो प्राणी है, वो सेम नहीं है जो कि पहले आया था उसके सामने। यानी कि उसको लगा कि ये जो गंधर्व है वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। It was a woman with the same face as the Gandharv, but a kind expression. She was dressed in simple clothes and had no jewels on. She had 5.5 graceful, slender fingers. I am an Apsara, twin sister of the Gandharv of 5.5 wishes. I know and understand what you feel. Do not worry. Trust me, and I will make sure your wishes are fulfilled. Okay, said Bhuvan, as thought it was all happening in a dream. After the experience with the Gandharv, his head told him not to trust anyone anymore, but his heart felt that the Apsara wouldn't let him down. अब जो था, जो कि उसको लग रहा था कि ये जो प्राणी जो उसके सामने आया है वो पहले वाले गंधर्व से थोड़ा सा डिफरेंट है, और वाकई में वो डिफरेंट था क्योंकि इट वॉज अ वुमेन, ये एक अब औरत थी। सेम फेस था जैसा कि गंधर्व का था, लेकिन उससे थोड़ा सा काइंड एक्सप्रेशन, जैसे वो उसके में एरोगेंट था, घमंडी लग रहा था, ये थोड़ा सा इसका नोबल एक्सप्रेशन था इसका। शी वॉज ड्रेस्ड इन सिंपल क्लोथ्स, उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, वो जैसे किंगली क्लोथ्स पहने हुआ था वैसे ही एकदम साधारण कपड़े पहनी थी। एंड हैड नो ज्वेल्स ऑन, और कोई भी गहने उसने नहीं पहने हुए थे। शी हैड 5.5 ग्रेसफुल स्लेंडर फिंगर्स, और उसके भी 5.5 उंगलियां थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल थी बिकॉज शी वॉज अ लेडी। और स्लेंडर फिंगर्स थी, जो उनकी फिंगर थी, उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ही ज़्यादा थिन थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी। आई एम एन अप्सरा, ट्विन सिस्टर ऑफ द गंधर्व ऑफ 5.5 विशेस। और उसने बोला कि मैं अप्सरा हूँ, गंधर्व की 5.5 विशेस वाले गंधर्व की ट्विन सिस्टर, यानी कि जुड़वा बहन हूँ मैं। आई नो एंड अंडरस्टैंड वॉट यू फील, मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त। डू नॉट वरी, तुम चिंता मत करो। ट्रस्ट मी एंड आई विल मेक श्योर योर विशेज आर फुलफिल्ड। उसने कहा कि ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, एंड आई विल मेक श्योर, और मैं ये ज़रूर करूँगी कि जो तुम्हारी विशेज़ है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो फुलफिल्ड हो जाए, वो पूरी हो जाए। ओके, सेड भुवन एज थॉट इट वॉज ऑल हैपनिंग इन अ ड्रीम। तो इस पर भुवन ने कहा कि ठीक है, ओके। और उसको लग रहा था कि ये सब कुछ उसके सामने जो हो रहा है वो एक सपना है, वो सपने में ये सब देख रहा है। आफ्टर द एक्सपीरियंस विद द गंधर्व, हिज हेड टोल्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट एनीवन एनीमोर। अब जो उसका गंधर्व के साथ जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव उसका बीता था गंधर्व के साथ, तो उसका जो दिमाग था वो ये कह रहा था कि अब उसको किसी पर भी और भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ना तो किसी व्यक्ति पर अब करना चाहिए और ना किसी आगे से किसी पर भी करना चाहिए उसे भरोसा। बट हिज हार्ट फेल्ट दैट द अप्सरा वुडंट लेट हिम डाउन। लेकिन उसका जो दिल कर रहा था, उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि ये जो अप्सरा है वो उसको इस तरह से महसूस नहीं होने देगी, उसको नीचा नहीं दिखाएगी, उसके साथ धोखा नहीं करेगी। द नेक्स्ट डे देयर वॉज अ पेंटिंग कॉन्टेस्ट इन स्कूल। Bhuvan was exceptional at painting and everyone accepted that. He had a new set of oil paints that his father had bought for him. He was all set to win and he knew that he would win it with ease. अब क्या था, जब उसने अप्सरा ने उसको कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी पूरी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, तो दूसरे दिन वहाँ पे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन था। भुवन वॉज एक्सेप्शनल एट पेंटिंग एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दैट। और जो भुवन था उसकी जो पेंटिंग होती थी वो एक्सेप्शनल्स होती थी, एकदम अलग होती थी, बहुत ही खूबसूरत होती थी, और ये सभी लोगों ने इस बात को माना भी था। ही हैड अ न्यू सेट ऑफ ऑयल पेंट्स दैट हिज फादर हैड बॉट फॉर हिम। और उसके पास पेंटिंग कंपटीशन के लिए ऑयल पेंट्स का बिल्कुल एक न्यू सेट था, बिल्कुल एक नया कलर ला के दिया था उसके पापा ने उसको। ही वॉज ऑल सेट टू विन। उसके पास वो सारी चीज़ें थी कि जिससे वो जीत सकता था, वो पूरा सेट उसका था कि हाँ उसको जीतना ही है। एंड ही न्यू दैट ही वुड विन इट विथ ईज। और उसे भी पता था
कि वो ये पेंटिंग कंपटीशन बहुत ही ईजिली जीत सकता है, बहुत ही आसानी से जीत सकता है। By the time he reached school, his excitement started waning. If he participated and won, it would only be reinforcing what happened the previous day. People would perceive him as wanting to be one up on everybody else. He already knew he was the best. Maybe if he allowed to others to win, he could win their approval back. क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था, तो जब वो स्कूल पहुंचा, जैसे ही स्कूल पहुंचा उसी समय उसकी जो एक्साइटमेंट थी, जो उसका एंथुसियाज्म था, जो उसका उत्साह था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का और उसे जीतने का, वो स्टार्ट हो गया वैनिंग होना, यानी कि बहुत फेड होने लगा। उसका जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? बिकॉज इफ़ ही पार्टिसिपेटेड एंड वन, क्योंकि उसे लगा अगर वो पार्टिसिपेट करता है, उस प्रतियोगिता में वो भाग लेता है और वन जीत जाता है, इट वुड ओनली बी री इन्फोर्सिंग वॉट हैपेंड द प्रीवियस डे। तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि जो अभी पिछले दिन हुआ है, जो एक दिन पहले जो हुआ था, उसको फिर से दोबारा दोहराना होगा, फिर से लोगों को उकसाना होगा कि वो उसके ऊपर हंसें। पीपल वुड परसीव हिम, लोग जो होगा उसके बारे में ये सोचेंगे, एज वांटिंग टू बी वन अप ऑन एवरीबडी एल्स, एक ऐसे पर्सन के बारे में, उसके बारे में सोचेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहता है, सबसे ऊपर बनना चाहता है। ही ऑलरेडी न्यू ही वॉज द बेस्ट, और उसे तो पहले से ही पता था कि वो बेस्ट है। मे बी इफ़ ही अलाउड द अदर्स टू विन, ही कुड विन देयर अप्रूवल बैक। तो हो सकता है कि अगर वो दूसरों को जीतने का मौका दे दे, तो हो सकता है कि उनके वो अप्रूवल को, यानी कि उनके विश्वास को वो फिर से जीत सके, वापस पा सके उनके विश्वास को। Once in class, he found himself going up to Mrs. Acharya and saying, "Ma'am, I would like to withdraw my name from today's contest." "Why, Bhuvan?" she asked suspiciously. "I'm not feeling too well," he said. "But you have got a new set of paints," she said. "Yes, I brought them for Akshat," said Bhuvan, feeling dismayed. Akshat was the most jealous of his drawing skills. To think that the Apsara would make him give the brand new paints to Akshat. Once in class, he found himself going up to Mrs. Acharya. जब वो क्लास में था तो उसने अपने आप को पाया कि वो मिसेस आचार्य के पास जा रहा है एंड सेइंग, और कह रहा है कि मैम, आई वुड लाइक टू विथड्रॉ माई नेम फ्रॉम टुडेज कॉन्टेस्ट। तो उसने कहा कि मैम, मैं अपना जो नाम है वो आज के कॉन्टेस्ट से वापस लेना चाहता हूँ, विथड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैम ने, जो मिसेस आचार्य थी, बहुत ही सस्पिशियसली, बहुत ही संदेह में, बहुत शक करके बोला, वाई भुवन, कि ऐसा क्यों भुवन? आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, ही सेड। तो उसने, भुवन ने रिप्लाई दिया कि मैं जो है बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। बट यू हैव गॉट अ न्यू सेट ऑफ पेंट्स। इस पे मिसेस आचार्य ने बोला कि लेकिन तुम्हारे पास तो पेंट्स का न्यू सेट है, तुमने एक नया कलर खरीद के लेके आए हो। यस, आई ब्रॉट देम फॉर अक्षत, सेड भुवन, फीलिंग डिसमेड। तो इस पर भुवन ने थोड़ा सा परेशान होकर दिखाया और बोला कि हाँ, मैं कलर तो लाया हूँ, लेकिन ये मैं अक्षत के लिए लाया हूँ। एंड हु वॉज अक्षत? अक्षत वॉज द मोस्ट जेलस ऑफ हिज ड्राइंग स्किल्स। और जो उस क्लास में एक बच्चा था, अक्षत नाम था, जो कि भुवन की ड्राइंग स्किल्स थे, भुवन की जो ड्राइंग थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा जलता था, क्योंकि उसकी भी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और भुवन के कारण उसको कुछ नहीं मिल पाता था। टू थिंक दैट द अप्सरा वुड मेक हिम गिव हिम ब्रांड न्यू पेंट्स टू अक्षत। और उसको ऐसा लग रहा था भुवन को कि ये सब अप्सरा है जो उससे करवा रही है, कि अपना एकदम ब्रांड न्यू जो पेंट है, एकदम नया नया, भी उसने यूज़ भी नहीं किया था पेंट, वो अक्षत को दे रहा है। Akshat was thrilled at first, but did not take the paint because he was sure that Bhuvan would have some tricks up his sleeves. So,
The paints were kept as a common resource for any child who ran out of paint. Akshat won the contest and Bhuvan went and congratulated him. All the children were puzzled and watching Bhuvan closely. अक्षत था, जब इसने सुना कि वो अपना ब्रांड न्यू जो पेंट है भुवन वो अक्षत के लिए लाया है, तो एट फर्स्ट ही वॉज वेरी एक्साइटेड। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बट डिड नॉट टेक द पेंट, लेकिन उसने उस पेंट को लिया नहीं, बिकॉज ही वॉज श्योर दैट भुवन वुड हैव सम ट्रिक्स अप हिज स्लीव्स, क्योंकि उसको पक्का पता था कि भुवन कुछ ना कुछ उसके साथ प्लानिंग कर रहा है, ये उसका पक्का कोई ना कोई प्लान है जिसकी वजह से वो अपना पेंट दे रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो भुवन बिल्कुल भी अनअप्रोचेबल था, वो किसी से बात नहीं करता था, और आज वो अपना पेंट अक्षत को दे रहा था जो कि उससे सबसे ज़्यादा जलता था, तो उससे लगा ये ज़रूर उसकी कोई ना कोई साजिश है, कोई ट्रिक है। सो द पेंट वर केप्ट एज अ कॉमन रिसोर्स फॉर एनी चाइल्ड हु रैन आउट ऑफ पेंट। तो जो पेंट था भुवन का, उसको कॉमन रिसोर्स के लिए रख दिया गया, डेस्क पे रख दिया गया कि कॉमन जिसको भी जो भी बच्चे का पेंट ख़त्म हो जाए वो उस पेंट को यूज़ कर सकता था। अक्षत वन द कॉन्टेस्ट, और अब जब पेंटिंग कॉन्टेस्ट हुआ तो उस कॉन्टेस्ट में अक्षत जीत गया। एंड भुवन वेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तो भुवन उसके पास गया और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको बधाइयाँ दी। ऑल द चिल्ड्रेन वर पजल्ड एंड वर वॉचिंग भुवन क्लोजली, और सारे बच्चे जो थे एकदम पजल्ड हो गए थे, एकदम सरप्राइज कन्फ्यूज्ड हो गए थे और बहुत ही ध्यान से भुवन को देख रहे थे। Around lunchtime, when Bhuvan opened his lunch box, he found the pineapple cake that his mother had baked for him missing. To his surprise, he saw Soumya eating it. "Thanks, Bhuvan," she said. "Your mother is really a wonderful cook." Bhuvan did not feel bad about not eating the cake. अब जब लंच टाइम के आसपास जब भुवन ने अपना लंच बॉक्स ओपन किया कि वो अपना लंच बॉक्स में खाए, तो उसको क्या पता चलता है, ही फाउंड द पाइन एप्पल केक दैट हिज मदर हैड बेक फॉर हिम मिसिंग। तो उसने देखा जो पाइन एप्पल केक जो उसकी मदर ने उसके लिए बनाया था, बेक किया था, वो उसके लंच बॉक्स से मिसिंग था, गायब था। और उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया वो। टू हिज सरप्राइज ही सॉ सौम्या ईटिंग इट, और उसने देखा कि उस केक को सौम्या खा रही थी, हिज अनदर क्लासमेट। थैंक्स भुवन, शी सेड, और उसने क्या बोला कि थैंक्स बोला भुवन को, क्योंकि सौम्या को लगा कि ये जो केक है वो भुवन ने दिया है। योर मदर इज़ रियली अ वंडरफुल कुक, और उसने बोला कि तुम्हारी जो मम्मी है, जो मदर है, वो बहुत ही अच्छी कुक हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिलीशियस खाना बनाती हैं। भुवन डिड नॉट फील बैड अबाउट नॉट ईटिंग द केक, लेकिन इस बार भुवन को बुरा नहीं लगा कि वो अपने मम्मी का पकाया हुआ केक नहीं खा सका, उसे बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं लगा। He found Aditya and Rishi walking hesitatingly towards him. "You put your tattoos in our pencil box, didn't you?" they asked. "Oh no, I knew you would like them." तो अब उसने देखा कि अभी सौम्या उसकी मम्मी का बनाया हुआ केक खा रही थी, और अब उसने क्या देखा कि आदित्य और ऋषि, हिज अनदर क्लासमेट्स, वर वॉकिंग टुवर्ड्स हिम हेजिटेंटली, और उसने देखा कि आदित्य और ऋषि जो उसके दूसरे क्लासमेट्स थे और भी, वो उसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होते हुए, बहुत ही ज़्यादा सकुचाते हुए उसके पास आ रहे थे। और उन्होंने उससे बोला, भुवन से बोला, "यू पुट योर टैटूज़ इन आवर पेंसिल बॉक्स." तुमने अपने टैटू हमारे पेंसिल बॉक्स में रखे ना, डिडंट यू, क्या ऐसा नहीं है? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा भुवन से। "ओ नो, आई न्यू यू वुड लाइक देम." तो फिर इस पर भुवन ने रिप्लाई किया कि ओ, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम लोगों को ये टैटूज़ जो हैं वो पसंद आएंगे, तुमको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने रखा। "Why don't you play with us?" said Rishi. Bhuvan ventured hesitatingly. Would he be able to run as fast? All the other children were very encouraging. Within 2 minutes, he was very much a part of their gang, squealing with laughter. Who cared about tattoos and expensive pencil boxes anymore? That night, he tried to call the Apsara once again. She did not appear, but she did come in his dreams.
I have shown you how to be friends with others. Now you should be able to make friends on your own. Just remember, it is important to try to be the best, but it is more important to share and cooperate than to outsmart. Have I not understood that already? Bhuvan thought as he smiled in his dreams. अब ऋषि जो उसके पास आ रहा था, ऋषि ने उससे पूछा, Why don't you play with us? तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? भुवन वेंचर्ड हेजिटेटिंगली, तो भुवन ने इस पर उसकी तरफ कदम बढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होते हुए, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ चाहते हुए. Would he be able to run as fast? उसने अपने मन में सोचा कि क्या वो उन्हीं की तरह इतना तेज कभी दौड़ पाएगा. All the other children were very encouraging. जो बाकी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा encouraging थे, उसको encourage कर रहे थे कि हाँ वो भी दौड़ सकता है, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे. Within 2 minutes he was very much a part of their gang. और 2 मिनट के अंदर ही वो उनकी गैंग का एक बहुत ही खास हिस्सा बन चुका था. एकदम लग ही नहीं रहा था कि वो उन लोगों की अभी अभी जस्ट फ्रेंडशिप हुई है, अभी दोस्ती हुई है. लग रहा था कि बहुत पुराने से इन लोग फ्रेंड हैं. स्क्वेलिंग विथ लाफ्टर, और लाफ्टर हंसी की जो चिल्लाने की आवाज़ आने लगी. वो लोग इतना खेलने कूदने लगे, हंसने चिल्लाने लगे. वो केयर्ड अबाउट टैटूज़. अब किसको अपने टैटूज़ की चिंता थी, या एंड एक्सपेंसिव पेंसिल बॉक्सेस एनीमोर, या फिर इतने महंगे महंगे पेंसिल बॉक्सेस की. यानी कि अब उसको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी. अब उसको केवल और केवल अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना था. दैट नाइट ही ट्राइड टू कॉल द अप्सरा वंस अगेन. उस रात को उसने फिर से कोशिश की कि वो अप्सरा को एक बार फिर से बुलाए. शी डिड नॉट अपीयर, लेकिन वो अपीयर नहीं हुई, वो उसके सामने नहीं आई. बट शी डिड कम इन हिज ड्रीम्स, लेकिन वो उस रात को उसके सपने में आई भुवन के. आई हैव शोन यू हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ अदर्स. और उसने भुवन से बोला कि अब मैंने तुम्हें दिखा दिया है, अब मैंने तुम्हें बता दिया कि दूसरों के साथ कैसे दोस्ती की जाती है. नाउ यू शुड बी एबल टू मेक फ्रेंड्स ऑन योर ओन. तो अब तुम अपने से फ्रेंड खुद से बनाना, यानी कि तुम्हें अब अपने आगे से तुम अपने से खुद से फ्रेंड बनाओगे. जस्ट रिमेंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्राई टू बी द बेस्ट. उसने बोला कि ये हमेशा याद रखना कि ये ज़रूरी है कि हमेशा सबसे अच्छे बनना, ये ज़रूरी है इस चीज़ की कोशिश करना. बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू शेयर एंड कोऑपरेट दैन टू आउटस्मार्ट. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करो, उनका कोऑपरेट करो, मीन्स उनकी काम में सहायता करो, उनके भागीदारी करो, दैन टू आउटस्मार्ट. ना कि उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ओवर स्मार्ट बनने की बजाय, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे के हेल्प करनी चाहिए. Have I not understood that already? Bhuvan thought as he smiled in his dreams. तो इस पर अपने मन में भुवन ने स्माइल किया और अपने मन में सोचा, क्या ये मैं पहले से ही नहीं सीख गया हूँ. मीन्स उसको लगा कि ये तो मैं पहले ही जान गया हूँ, क्योंकि जब वो पहले अलग थलग रहता था, कोई चीज़ शेयर नहीं करता था, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. लेकिन जब उसने अपनी चीज़ों को शेयर किया तो सभी उसके फ्रेंड्स बन गए थे. नाउ द स्टोरी इज़ ओवर. आई होप यू विल लाइक द स्टोरी.